राजमहल में राजा भृगु अपने शानदार सिंहासन पर बैठे हैं। जादुई घड़ी उनके हाथों में चमक रही है। घड़ी के एक निर्णायक मोड़ के साथ राजा भृगु दिन बढ़ाता है। समय की शक्ति उसकी इच्छा के अनुसार झुकती है। भीड़ से एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि वे असंभव को देखते हैं। उनके चेहरे विस्मय और आश्चर्य से चमकते हैं। समय मेरा गुलाम है, दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार चलेगी, राजा भृगु ने घोषणा की। उनकी आवाज पूर्ण अधिकार के साथ गूंज रही थी। एक बूढ़ा भिखारी जो चिथड़ों और रहस्य से ढका हुआ था, महल के द्वार के पास आता है। उसकी आंखों में एक अनकही विनती होती है। भव्य शाही महल में धूप की किरणों में धूल के कण नाचते हैं, जबकि एक बूढ़ा भिखारी राजा के सामने खड़ा है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, शाही वस्त्रों से सुसज्जित, फिर भी एक सूक्ष्म थकावट उसके चेहरे पर अंकित है। भिखारी की आवाज हॉल में गूंजती है, महाराज, क्या आप वास्तव में समय को नियंत्रित करते हैं? राजा घमंड से घोषणा करता है, हाँ बूढ़े, मेरी इच्छा से सूर्य उगता है, मेरी इच्छा से रात होती है। भिखारी उसे और चुनौती देता है, तो क्या तुम मृत्यु को भी रोक सकते हो? कालपुर की सुबह की रोशनी में राजा अपनी जादुई घड़ी घुमाता है। एक भाग्यशाली कार्य जो दुनिया को स्थिर कर देता है। पक्षी हवा में जम गए हैं, उनके पंख उड़ान में रुक गए हैं, क्योंकि समय रुक जाता है। राजा की विजयी घोषणा मौन साम्राज्य में गूंजती है। आज से समय रुक जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। परिणामों का एहसास होते ही उसकी आवाज में घबराहट बढ़ जाती है। क्या हुआ? सब कुछ क्यों रुक गया? मैं तो बस खुशी चाहता था। एक बूढ़े भिखारी के अशुभ शब्द शांति में गूंजते हैं। जो समय को रोकना चाहता है, वह जीवन के प्रवाह को भी रोक देता है।